प्रिंसिपल आपको पूछा है, रेट है 11 होल 1/9% और 1/9 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। 2 साल तो पूरे हैं, तीसरा साल पूरा नहीं है, केवल 73 दिनों का ब्याज देना है। लेकिन इसने कहा है कि ब्याज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्याज तो हम आपको दे रहे हैं 7,640 रुपये टोटल CI है पूरा मिला के। लेकिन ये पूरा कौन सा है, जितना समय होता है उतना ही ब्याज दिया जाता है, एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। आज पैसे चुका रहे हो तो पूरे महीने यानी पूरे अगस्त का पैसा थोड़ी दोगे आप। तो बस इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तरीका अपना वही है, 9 है नीचे तो 9 का क्यूब 729, वापस वही 81 81 81। अगर रेट आपके पास में तीनों सालों की सेम हो तो एक चीज़ और पता चल गई कि यहाँ पर तो संख्या 3 में आती है और यहाँ पर संख्या 2 में आती है और अगले वाले में 1 में आ जाती है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। 3 2 और 1। फिलहाल 81 81 81 के बाद में 9 9 9 और 1। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। क्या 2 साल पूरे हैं? यस, 2 साल पूरे हैं। तो 81 फिर 81 फिर 9, तो 81 और 9 तो 90 हो गए। 90 और 8 ये हो गया आपके पास में 9 8 17 171, यानी 171 यूनिट तो है 2 साल का पैसा, 2 साल का CI। लेकिन जब मैं तीसरे साल आऊँगा तो मुझे केवल 73 दिनों का हिसाब चाहिए। तो पहले मुझे इसमें से काट छाँट करनी पड़ेगी। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये 365 दिनों का ब्याज का पैसा है। तो आप इसे जोड़ोगे तो 81 और 9 90, 90 और 10 100, यानी आपके पास में 100 यूनिट आ रहा है ब्याज 365 दिनों का। मुझे एक दिन का निकालना है तो 100 बटा 365, ना मुझे तो 73 का निकालना है। इनटू में कितना, 73 का मल्टीप्लाई, 73 से 365 5 बार, 5 से 100 20 बार, यानी 73 दिनों का ब्याज 20 रुपया। वो 20 रुपया इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 191, यानी 191 यूनिट टोटल ब्याज है 2 साल 73 दिन मिला के। और इसमें कितना दे रखा है, यानी ये और ये क्या है बराबर। तो आप लिखोगे 191 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7,640 को। एक किसको करेगा, 7,640 बटा 191, 19 चौका 76, 1 चौका 4, यानी कि पूरा ये 4 बार जा रहा है, यानी रुपए आ गए 40। यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 रुपये को। जो पूछा है निकाल लो। प्रिंसिपल पूछा है 40 की गुणा किससे कर देंगे, 729 से आंसर आ जाए, सिंपल। 8,000 रुपये अगर आपके पास में प्रिंसिपल है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो 5 का आप क्या करोगे, पावर 3, यानी कि 125। 125 पे 25 पहला साल, 25 दूसरा साल, 25 तीसरा साल, 5 5 5 और 1। अब आपको पता है कि 2 साल 3 महीनों में 2 साल का तो पैसा पूरा देना पड़ेगा। तो हमारा पहला साल और दूसरा साल तो पूरा जाएगा। 25 25 और 5, तो 25 और 25 50 और 5 55, यानी 55 रुपये, तो यानी 55 यूनिट तो मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें हिसाब तीसरे साल का जुड़ेगा, लेकिन मैं तीसरे साल का पैसा पूरा क्यों दूं, मेरे को तो 3 महीनों में पैसे चुकाने, जनवरी फरवरी मार्च, तो मैं अप्रैल के बाद वाला दिसंबर तक का पैसा क्यों दूंगा ब्याज का। मैंने तो मार्च में ही सारा हिसाब चुकता कर दिया, तो मैं ब्याज केवल 3 महीनों का दूंगा, जबकि यहाँ ये सारे पूरे 12 महीनों का बता रहा है। तो 12 महीनों का कितना बता रहा है, ये 30 और ये 36, लेकिन मुझे तो 3 महीनों का निकालना है। तो 12 के लिए 36, नीचे 12 इंटू 3, और कैसे भी काट लो, आपके पास में तो 9 नहीं आना है, ठीक है। 36 बटा 12 इंटू 3, 3 से 12 4 बार, 36 बटा 4 9, यानी इसमें 9 और जुड़ जाएगा। अगर मैं पूरा 3 साल का या तीसरे साल का पूरा लेता तो मुझे 36 ब्याज देना पड़ता, बट मैं 36 क्यों दूँ, मेरे को तो 3 महीनों का देना है ना। तो इसमें 3 महीनों का कैसे निकालते हैं, टोटल का भाग देके इंटू में जो पूछा है वो। अब ये कितना आ गया, 64 यूनिट। अब 64 यूनिट के हिसाब से इसने कहा है 8,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, इसने 125 की वैल्यू दी है और कितनी दी है 8,000, तो एक की निकालनी है, तो 8,000 बटा में 125 इंटू 64, ये 64। तो 64 यूनिट के लिए इसको सॉल्व कर लो, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 16 बार, वैल्यू आएगी 16 इंटू 4 इंटू 64, बड़ी सी बढ़िया सी मल्टीप्लाई, 64 इंटू 64, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर निकालो, 4,096, और ऐसे ऑप्शन में भी मिल जाएगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर 64 यानी 64 का मतलब क्या होता है 14, 14 का स्क्वायर पीछे क्या होता है 96, ऑप्शन में पीछे 96 होगा ही, खत्म होगी कहानी। अब देखो इसको करना कैसे, पहले तो एक बार के लिए इस लाइन को भूल जाओ। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपने इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली, 3 साल के हिसाब से नीचे वाले का क्यूब किया, तो 6 का क्यूब होता है 216,
216 पे 3 साल के लिए, तो 216 पे 1/6, फिर 1/6, फिर 1/6, तो 216 6 का क्यूब है, बचेगा 6 का स्क्वायर, यानी 36 36 36। यहीं से तुम्हें वो जो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमें इसकी नस पकड़नी है वो आप पकड़ लोगे, बट फिर भी एक बार आगे बढ़ते हैं। 6 6 6 और 1, ये 3 बार आता है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जल्दबाजी में 2 कर देते हैं, 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहीं पे आपको हिंट मिलेगी। ये पहले साल का ऐसा ही, ये दूसरे साल का ऐसा ही, और ये तीसरे साल का ऐसा ही। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि तीनों साल में ऐसा ही सेम है, तो फिर 5 साल में भी तो ऐसा ही सेम होता है ना। अगर 5 साल का टोटल दे रखा है तो 1 साल का निकालना है, तो 5400 में किसका भाग देते हैं, 5 का, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 1080 आ गया ना। 540 × 2 करेंगे तो यानी आपके पास में जो 1080 रुपये आया है, ये 1 साल का ऐसा ही है, और इधर 1 साल का ऐसा ही कितना है, बराबर कर दो। 36 किसके बराबर, 1080 के, 36 तिया 108 होता है, 1 0 और लग गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। पूछा क्या है, प्रिंसिपल कितना है, 216, इंटू कर दो 216 × 30, आंसर आ जाएगा 648, 6400, ठीक है। इस तरीके से करते हैं अपन। इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट 25% है, उसके फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 3 साल, तीसरे साल का CI दिया हुआ, तो ये आपको पहले पता करना पड़ेगा आपको दे क्या रखा है, तीसरे साल का CI। तो पहले गोले बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये गोले अभी बना रहे हो, बार बार ये सब करना नहीं पड़ेगा, सीधा लिखोगे आप शॉर्ट में। ये गोले अभी एक बार आपके लिए बेसिक आप लेवल पे अभी आप हो, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है, वरना आप छोटे में भी कर लोगे। तो आपको बताएं कि नीचे वाले का क्यूब करना है आपको, क्यों, क्योंकि आपको 3 साल का टाइम दे रखा है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब 64 के बाद में सीधा आ जाना, अब स्क्वायर कर दूँ तो 16 16 16 4 4 4 1, ऐसे चलना है। ये पहले साल की कहानी, ये दूसरे साल की कहानी, और ये तीसरे साल की कहानी। तीसरे साल में कितने बैठे देखो बिल्डिंग में, 16 4 20 20 5, यानी आपको 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 450। 1 यूनिट की निकालनी है तो 450 बट्टा में 25, 416 बार में 16 2 18 बार में, ये आएगा आपके पास में 18 रुपये। अब 1 यूनिट की वैल्यू 18 रुपये आ गई। पूछा क्या था, पूछा प्रिंसिपल कितना है, 64, इंटू में 64 कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको। अब इसमें जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसी में पूछ लूँ कि तीसरे साल का CI और दूसरे साल का CI, इनका डिफरेंस बताओ रुपयों में कितना आएगा। अब देखो आप एक चीज़ देखो, ऐसा क्या है जो दूसरी और तीसरी दोनों बिल्डिंग में है, उसको लेना नहीं है। ऐसा क्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, 16 4 16 4, तो इसको लो मत, ये ले लो। 4 और 1 5, 5 × 18 90 रुपये। कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कहते हैं कि तीसरे साल का CI और पहले साल का CI, अब पहले साल का तो CI होता ही नहीं है, पहले साल का तो ऐसा ही होता है। तो तीसरे साल का CI यानी ये सारे लोग, पहले साल का CI यानी यही, अब पहले साल में CI भी यही है, पहले साल में ऐसा ही भी ये है। तो आप इसमें और इसमें क्या चीज़ सेम है उससे लोगे नहीं। तो 16 को नहीं लेना, 16 को नहीं लेना, 4 4 8 8 9 9 × 18, 18 9 162, तो 162 रुपये आ जाए।